हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, स्वागतम है, खैर मकदम है आपका अपने ही चैनल अमन एकेडमी पर। हम आज फिर आपकी खिदमत में लेकर के हाजिर हुए हैं बीपीएससी टीआरई 4 की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 6 से 8 के टीचर बनना चाहते हैं या 9 to 10 के बनना चाहते हैं या 11 12 के, जिनका भी उर्दू जिन्होंने भी रखा है, सबके लिए आज की ये क्लास बहुत अहम होने जा रही है। इससे पहले मैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए स्पेशल क्लासेस 3 अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जा कर के वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम आपके लिए लाए हैं उर्दू के अहम कसायद और उनके कसीदा निगार। हम इसी को पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आऊँ वह आप तक आसानी से पहुँच जाए। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि शायद नोटिफिकेशन पहुँचने में आप तक कोई दिक्कत ना हो। चलिए हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्या पढ़ेंगे? उर्दू के अहम कसायद और उनके कसीदा निगार। उर्दू के अहम कसायद और उनके कसीदा निगार, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, उर्दू के अहम कसायद और उनके कसीदा निगार, इसको हम लेकर आए हैं। इसमें से हम ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे आपको। क्या आपके लिए ऑब्जेक्टिव भी लाए हैं। उसके बाद ये सब्जेक्टिव तो आपको दिखाई दे ही रहा है। मैं जो पढ़ाया हूँ उससे रिलेटेड सारे प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ, सारे सवालात। ध्यान से पढ़िएगा, ताकि जो भी सवालात मैं आपसे करूँ, मुझसे पहले आप उसका जवाब दे पाएँ। ठीक है, चलिए हम आज पढ़ेंगे कसीदा। ये किस ज़बान का लफ्ज़ है? ये सवाल बार बार आता है। तो कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है दोस्तों? कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके लुग़वी माना समझते होंगे, यानी लुगत के अंदर। लुगत जानते हैं, लुगत किसे कहते हैं? डिक्शनरी के अंदर क्या मीनिंग है उसके, उसी को उर्दू में लुगत कहते हैं। लुगत के माना सदर या मग़ज़ के हैं। किसके हैं? सदर या मग़ज़ के हैं, यानी गाढ़ा गाढ़ा दमदार गूदा के हैं। किसके माना? कसीदा के माना। ठीक है, कसीदा के माना सदर के भी हैं, गाढ़ा के हैं, दमदार गूदा के हैं। समझ गए ना? ये सब किसके माना है? कसीदा के। चलिए देखेंगे आगे। कसीदा को आज ऐसे पढ़ेंगे, कसीदा से रिलेटेड कहीं से भी कोई सवाल आ गए, आप उसको नहीं छोड़ पाइएगा, उस पर राइट निशान लगा के आइएगा। अगर आप इस क्लास को पढ़ लीजिएगा, देखिएगा तो कसीदा ये समझ में आया। कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। लुग़वी माना इसके सदर या मग़ज़ के हैं, यानी गाढ़ा और दमदार गुदा के। ये चीज़ें समझ में आ गई एक लाइन। चलिए, एक ख्याल ये भी है कि कसीदा लफ्ज़ कसद से निकला है। कसद से, इसकी लुग़वी माना इरादा करने के हैं। ये भी है एक ख्याल इसका। ठीक है, चलिए। इस्तिलाहन कसीदा उस मुसलसल नज़्म को कहते हैं जिसके पहले शेर दोनों मिसरे और बकिया असार के दोनों मिसरे हम काफियाँ व हम रदीफ़ हों। काफिया और रदीफ़ आप लोग जानते होंगे। दो शेर के दोनों मिसरे, बकिया असार के दोनों मिसरे, हम काफिया व हम रदीफ़ हों। हम काफिया हम रदीफ़ क्या है, इसको समझ लेते हैं। काफिया जानते होंगे, जैसे लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर ये हो गया एक अशार। लिखना हो जाएगी हर मुश्किल। दूसरा मिसरा भी देखे, समझिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी चीज़ें। हो जाएगी हर मुश्किल तेरी आसान पढ़ा कर। ये दो अशार हम लिख दिए। अब इसमें हम जानेंगे काफिया कौन है और रदीफ़ कौन है। देखिए, ये आसान आ गया दूसरे मिसरे में, उसी तरह यह जान आ गया पहले मिसरे में। जान और आसान ये दोनों हम वज़न है कि नहीं? ये जो हम वज़न होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? काफिया कहते हैं।
ये जान इसका पहले मिसरे का और आसान दूसरे मिसरे का, ये हो गया आपको क्या, काफिया। और ये पढ़ाकर, पढ़ाकर पहले मिसरे में भी पढ़ाकर, दूसरे मिसरे में भी पढ़ाकर, ये क्या हो गया आपको, रदीफ हो गया। तो पता चला रदीफ से पहले जो आता है हम वज़न अल्फाज, उसको हम क्या बोलते हैं, काफिया बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, काफिया बोलते हैं। और रदी काफिया के बाद जो आता है हम वज़न अल्फाज, उसको क्या बोलते हैं, रदीफ बोलते हैं। रदीफ का मतलब असल होता है पीछे आने वाला। रदीफ का मतलब क्या होता है, पीछे आने वाला। और काफिया का मतलब आता है आगे आने वाला। काफिया का मतलब आगे आने वाला, आगे आने वाला। तो इसी हम समझ गए। तो ये सारी चीज़ें हम अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई भी कहीं पे आपको डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए कसीदा में क्या होता है, कसीदा कैसे, किस किस नज़्म को कहते हैं। तो यहाँ यही कह रहा है मुसन्निफ कि इस इस्तिलाह कसीदा उस मुसलसल नज़्म को कहते हैं जिसके पहले शेर दोनों मिसरे बकिया आसार के दोनों मिसरे, पहला शेर भी और दूसरे, उसके अलावा दूसरे शेर भी हम काफिया व हम रदीफ होते हैं। किसके, कसीदा के। समझ गए ना। कसीदा किसकी किस्म में से, नज़्म की किस्म से, ये पिछले क्लास में मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। जिसमें मदह मतलब तारीफ, हिजो यानी बुराई, मदह या हिजो वाजो नसीहत या मुख्तलिफ कैफियत व हालात वगैरह का बयान होता है। ये हो गया क्या आपको, कसीदा की तारीफ। समझ गए ना। कसीदा की तारीफ अगर आपसे पूछ ले तो ये 2 लाइन आप बता दीजिएगा, आपको नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। चलिए ये समझ गए होंगे आप। कसीदा में शायर मक्ता का इस्तेमाल जहाँ चाहे वहाँ कर सकता है। मक्ता और मतला जानते होंगे आप लोग। अब बताइएगा मक्ता क्या है। मक्ता किसे कहते हैं, एक होता है मतला, पहले देखिएगा आप लोग, एक होता है मतला और एक होता है मक्ता। ये यहाँ पे लाइन में क्या कहा गया, शायर कसीदा में शायर मक्ता का इस्तेमाल जहाँ चाहे वहाँ कर सकता है। कसीदा में ये है, लेकिन बाकी में मक्ता जो है आखिरी शेर में आता। मक्ता का इस्तेमाल कब होता है, आखिरी शेर में होता है, आखिरी शेर में होता है। मक्ता ही वो लाइन है, मक्ता ही वो लाइन है, मक्ता ही वो लाइन है, वो लाइन है जिसमें जिसमें शायर अपना तखल्लुस इख्तियार करता है, शायर अपना तखल्लुस इख्तियार करता है, उसी को क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं। यानी जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको जो है हम क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं। लेकिन मक्ता जो है अक्सर अक्सर आखिरी लाइन से आखिरी लाइन में आता, अक्सर आखिरी लाइन में आता है। मक्ता अक्सर क्या होता है, आखिरी लाइन में आता है। लेकिन यहाँ पे कसीदा में क्या है, कसीदा में जो है क्या कह रहा है कि शायर जहाँ चाहता है, कसीदा में क्या कह रहा है कि ये जहाँ चाहे वहाँ पर मक्ता इस्तेमाल कर सकता है। तो मक्ता समझ गए, जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसी को हम क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं। समझ गए ना दोस्तों। और मतला किससे कहते हैं, गज़ल के पहले शेर को, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, पहले शेर को मतला कहते हैं। तो आप बताइएगा कि गज़ल के पहले शेर को कहते हैं, यहाँ तो कसीदा है, यहाँ तो कसीदा है। आप बताइए कसीदा के पहले शेर को भी हम मतला ही कहते हैं। अब मतला क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि गज़ल जहाँ से पैदा हुआ है, गज़ल की पैदावार ही कसीदा से है। अब गज़ल की पैदावार कसीदा के कहाँ से है, तो गज़ल की पैदावार कसीदा के तस्बीब से है, कसीदा के तस्बीब से है। वो आगे हम पढ़ाएंगे आपको। कसीदा के तस्बीब से किसकी पैदावार है, गज़ल की पैदावार है। इसलिए गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, गज़ल के पहले शेर को हम पहले शेर को मतला कहते हैं। और उसी तरह गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें समझ गए। तो गज़ल की पैदावार कहाँ से है, कसीदा से। कसीदा के किस जुज़ से गज़ल की पैदावार है, तो तशबीब से। ये सारी चीज़ें मैं आपसे अभी पूछूंगा, इसलिए जो है आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ताकि जो है जो भी सवालात मैं आपको कराऊं वो आप
आसानी से हल करिए। तो यहाँ तक हम समझ गए, कसीदा में शायर मक्ता का इस्तेमाल जहाँ चाहे वहाँ कर सकता है। बाकियाँ में क्या होता है, गज़ल में सिर्फ आखिरी लाइन में ही मक्ता का इस्तेमाल होता है। ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। कहीं पे भी कोई डाउट लगे मेरे दोस्तों तो आप जो है हमसे आके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको इस तरह की और क्लासेस चाहिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जो है बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जो है जो भी क्लासेस मैं अपलोड करूं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए देखेंगे, कसीदा के लिए अपने ख्यालात का बुलंद होना और अल्फाज का बेहतर इस्तेमाल करना ज़रूरी है। किसके लिए? कसीदा के लिए। कसीदा ऐसे वैसे अल्फाज इस्तेमाल करके हम कसीदा लिखने चले आए, झोला उठाए और चल दिए प्रधानमंत्री बन गए, ऐसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री बने तो अच्छा बनिए, उसी तरह आप कसीदा जब लिखने लगे तो आप अच्छे अल्फाज का, मौजू अल्फाज का, मुनासिब अल्फाज का इक़दार अच्छा हो, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कीजिए। चलिए, कसीदा का पहला शेर मतला होता है। मैं बताया ना, कसीदा का पहला शेर क्या होता है? मतला। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। लेकिन कुछ अशार के बाद दरमियान में भी मतला होता है। कसीदा में कुछ अशार के, आम अशार में क्या होता है कि पहले शेर को मतला कहते हैं और दूसरे शेर को हुस्ने मतला कहते हैं, हुस्ने मतला कहते हैं। लेकिन कसीदा में ऐसा नहीं है। कसीदा में दूसरे तीसरे अशार के बाद भी मतला का इस्तेमाल होता है। समझ गए आप लोग कितनी बात है? चलिए अब देखेंगे हम उर्दू के अज्जाए तरकीबी 5 है। उर्दू कसीदा के, चलिए थोड़ा सा पीछे, इधर कुछ छुटा तो नहीं ना? चलिए कुछ नहीं छुटा। चलिए हम क्या है, उर्दू कसीदा के अज्जाए तरकीबी कितने हैं? 5 हैं। उर्दू कसीदा के अज्जाए तरकीबी 5 हैं। वो कौन कौन है देखिएगा। नंबर 1 तशबीब, नंबर 2 गुरेज, नंबर 3 मदह, नंबर 4 दुआ, नंबर 5 मद्दुआ, जिसको हम अर्ज़ तलब कहते हैं, जिसको गर्ज़ मतलब कहते हैं, अर्ज़ मतलब कहते हैं, मद्दुआ। तो ये 5 जुज़ किसके हैं? कसीदा के। याद रख लीजिएगा, आपको इसमें से पूछ देगा। आपको सवाल कैसे पूछेगा? इन अज्जा में से कसीदा की ये 5 अज्जा हैं और ये अज्जा जो है आपको कैसे पूछेगा? आपको पूछ लेगा ये गुरेज, आपको सवाल क्या पूछेगा? गुरेज, गुरेज ये किन के अज्जा हैं? कसीदा के हैं, मरसिया के हैं, या मनक़बत के हैं, या ड्रामा के हैं? तो आप क्या किस पर लगाइएगा? अगर आप पढ़े रहेंगे बेहतर से, अच्छे से, तो तब कहिएगा गुरेज तो ये अज्जा जो है कसीदा का जुज़ है ये, ठीक है ना? अगर नहीं पढ़े रहिएगा तो फिर आपकी खटिया खड़ी है। इसलिए आप ये मत सोचिए नोटिफिकेशन आएगा तब उसके बाद तैयारी में लगेंगे, तो फिर तैयारी धरी रह जाएगी और कोई आपका सीट मार कर लेकर चला जाएगा। बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं, मेरा नहीं हो रहा सर, मेरा नहीं हो रहा, बार बार ट्राई कर। आप ट्राई मुश्किल या आप अंतिम वक्त में ट्राई कीजिएगा, कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। आप जो है शुरू से लगे रहिए, खूब मेहनत कीजिए। चांद सितारे अल्लाह ताला आपके कदमों में ला के रख देंगे, आप मेहनत करके तो देखिए, ठीक है? तो उर्दू कसीदे के अज्जाए तरकीबी 5 हैं। कौन कौन है? तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ, मद्दुआ, या मद्दुआ को ही अर्ज़े मतलब कहते हैं, ठीक है? ये समझ गए आप लोग। चलिए इसको एक थोड़ा सा तफसील से जान लेते हैं। तशबीब क्या है? पहला जुज़ तशबीब, वो क्या? तशबीब से मुराद वो अशार लिए जाते हैं जो कसीदे की इब्तिदा में तमहीद के तौर पर लिखा जाता है। इसी तशबीब से गज़ल की पैदाइश हुई, इसी तशबीब से गज़ल की पैदाइश हुई, ठीक है ना? चलिए, जो तमहीद के तौर पर कसीदे की इब्तिदा में लिखे जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? तशबीब कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से। कहीं भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, हम आपको अच्छे से समझाने की जहाँ तक हो कोशिश करेंगे। चलिए गुरेज क्या? गुरेज बात से बात पैदा करने को क्या कहते हैं? गुरेज कहते हैं। बात से बात पैदा करने को गुरेज कहते हैं। चलिए समझ गए आप लोग। अब मदह क्या है? जिसमें शायर ममदूह के औसाफ को बयान करता है, जिसमें शायर उसको ममदूह के औसाफ को, ममदूह कौन है? जिसकी तारीफ की जाए। मदह का मतलब आता है तारीफ करना, और जिसकी तारीफ की जाए उसको क्या कहते हैं? जिसकी तारीफ की जाए उसको ममदूह कहते हैं,
जिसकी तारीफ की जाए उसको ममदूह कहते हैं। समझ गए? तो अब ये ममदूह के औसाफ, औसाफ किसकी जमा है? ये औसाफ वस्फ की जमा। किसकी जमा? औसाफ वस्फ की जमा है। औसाफ वस्फ की जमा है। समझ गए? तो वस्फ क्या है? यानी किसी की खूबी। वस्फ किसे कहते हैं? किसी की खूबी, अच्छाई, इसी को क्या कहते हैं? खूबी को या अच्छाई को, अच्छाई को या उसकी बुराई को भी, या बुराई वस्फ है, ये सारे वस्फ हैं। बुराई या उसकी कमी, ये सारी चीज़ों को बयान करना वस्फ कहलाता है। तो यहाँ पे क्या कहा? कसीदा जो है, एक हिजविया कसीदा कहने में कौन माहिर थे? हिजविया कसीदा कहने में जो है सौदा, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, ये बहुत बड़े माहिर शायर हैं। किसके? कसीदा के। इन्होंने ही कसीदा को, अभी हम इसके ही बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, चलिए आगे देखेंगे। तो मदह, जिसमें शायर ममदूह के औसाफ को बयान करता है, उसको क्या कहते हैं? मदह कहते हैं। चलिए दुआ, जिसमें शायर ममदूह के लिए दुआया अल्फाज का इस्तेमाल करता है, उसको क्या कहते हैं? दुआ। ये सब किन के जुज़ हैं? याद रखिएगा, ये सब कसीदा के जुज़ हैं। चलिए, मद्दुआ, कसीदा निगार अपना मद्दुआ बयान करता है, लेकिन मद्दुआ कसीदा का लाजमी जुज़ नहीं है। मद्दुआ कसीदा का लाजमी जुज़ नहीं है, जिसको हम अर्ज़ मतलब, अभी बताया था आपको, अर्ज़ मतलब कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। कसीदा का पहला शेर मतला होता, अभी भी बताए हम, कसीदे के पहले शेर को क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे। कसीदे के मतले के लिए शर्त है कि वो बुलंद पाया और शगुफ्ता हो। क्या हो? बुलंद पाया और शगुफ्ता हो। मैं बोला ना, कसीदे के अंदर अल्फाज अच्छे हों और इनका मतला उससे भी बेहतर हो। इनके अंदर मौजू और मुनासिब और अल्फाज की अदायगी और इनके औज़ान, उसके बहर, सब बेहतर से बेहतर आप इस्तेमाल कीजिए, तब आपका कसीदा बेहतर कहलाएगा। ठीक है ना? चलिए, अब क्या पूछा यहाँ पे? कसीदे का सबसे अहम जुज़ क्या है? मदह होता है। क्या होता है? मदह। यानी कसीदा का मतलब ही होता है किसी की तारीफ़ करना, किसी की तारीफ़, किसी भी बड़े लोगों की, औलिया, किसी भी बड़े लोग, यानी बादशाह, वज़रा, अमीर, दौलतमंद है। उसके बाद आपको कोई, किसी भी बड़े लोगों की तारीफ़ करने को ही क्या कहते हैं? हम कसीदा कहते हैं। तो कसीदा का अहम जुज़ इसलिए क्या कहलाता है? तीसरा जुज़ जो है मदह है, वही कसीदा का सबसे अहम जुज़ कहलाता है। समझ गए आप लोग? चलिए, कसीदे का आगाज़ और इर्तिक़ा, कसीदे का आगाज़ और इर्तिक़ा कैसे हुआ, हम उसको जान लेते हैं। कसीदे के बारे में जान लिए, बहुत सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। हम अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नीचे लेकर आ रहे हैं, उसका जवाब हमसे पहले आप देने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि हमने अभी जो क्लास की है उसका कितना फ़ायदा हम उठा पाए हैं। चलिए, अगर क्लासेस अच्छी लग रही मेरे दोस्तों, खूब शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए, ताकि मैं आपसे मोटिवेट होकर के, आपके शेयर से मोटिवेट होकर के आपके लिए इससे भी बेहतर क्लासेस में आपके ला सकूँ और आप रिजल्ट तक आसानी से पहुँच सकें। चलिए देखिए, कसीदे के आगाज़ और इर्तिक़ा देखेंगे। उर्दू की कसीदे की शुरुआत दक्कनी शोरा के यहाँ मिलता है। कसीदे का आगाज़ कहाँ से हुआ? तो ये दक्कनी शोरा के यहाँ। उर्दू का पहला कसीदा गो कली कुतुब शाह के 12 कसीदे को करार दिया गया है। कली कुतुब साहब के कौन से कसीदे को? 12 कसीदे को। किसका? कौन है ये? उर्दू का पहला कसीदा गो कौन? कली कुतुब शाह, जो हैदराबाद का, जो दक्कन का बादशाह हुआ करता था। कहाँ का? दक्कन का। दक्कन अभी किसे कहते हैं? हैदराबाद के इलाके को क्या कहते हैं? दक्कन कहते हैं। तो वहीं का बादशाह था कौन? कली कुतुब शाह। और वो क्या करता था? एक बादशाह भी था, उसके बाद जो है ये क्या करता था? ये जो है क्या करते थे? ये जो है कसीदा भी लिखा करते थे, कसीदा भी लिखा करते थे। ठीक है ना? चलिए, हो गई ना? समझ में आ गई ना बात? अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछिएगा कमेंट बॉक्स से, हम आपको तरह तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, उर्दू का बाकायदा, एक तो पहला कसीदा गो है, पहला कसीदा गो अगर पूछ ले तो क्या बोलेंगे? कली कुतुब शाह, कली कुतुब शाह। लेकिन आपसे पूछे बाकायदा अगर पूछ ले तो क्या बोलिएगा? बाकायदा कौन था? बाकायदा कसीदा गो शायर कौन है? बाकायदा कसीदा तो क्या कहेंगे? सौदा, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, ये बाकायदा कसीदा गो है। ठीक है ना?
ठीक है, किसी तरह से भी सवाल आपसे पूछ सकता है। चलिए आगे देखेंगे। मसहफ़ी ने अपने ज़माने के सबसे ज़्यादा कसीदा लिखने वाले हैं। मसहफ़ी कौन है? यही सबसे ज़्यादा कसीदा, सवाल आएगा सबसे ज़्यादा कसीदा लिखने वाले कौन, तो क्या बोलेंगे? मसहफ़ी। ये अपने ज़माने के सबसे ज़्यादा कसीदा लिखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक कि उनके कसायद सौदा और ज़ौक़ के कसायद से भी ज़्यादा है, क्योंकि ज़ौक़ और सौदा ये जो है कसीदा निगार में बहुत ही फेमस शायर रहे हैं। तो इससे भी ज़्यादा कसीदा किसने लिखा? तो मसहफ़ी ने लिखा। चलिए समझ गए। रंगीन, मीर दर्द वगैरह को उस्ताद। रंगीन, देखिए रंगीन को क्या कहते हैं? रंगीन ये बहुत बड़े शायर हैं, कसीदा गो हैं। ये मीर दर्द को उस्ताद, सौदा को मलिकुश शोरा और अपने आप को अल्लामा समझते थे। कौन? रंगीन अपने आप को क्या समझते थे? अल्लामा समझते थे। क्यों समझते थे? क्योंकि 27 सिन्फों में और 17 ज़बानों में शेर कहे। कौन? रंगीन। नीज 11 बहरों में 11 बहरों में शेर निगारी का इम्तियाज सिर्फ इन्हीं को हासिल था। किनको? रंगीन को। और ये कसीदा निगार भी थे। समझ में आ गई है आपको सारी चीज़ें? चलिए सवाल इसी से आएगा, आपको ध्यान में रखिएगा। नोट क्या है, यहाँ पे कुछ नोट है वो देख लेते हैं। हाली ने मुकदमे में लिखा है कि जिंदों की तारीफ को कसीदा कहते हैं। ये किसने कहा? हाली ने। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा। क्या कहा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने? कि जिंदों की, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा जिंदों की तारीफ को, जिंदों की तारीफ को कसीदा कहते हैं। और मुर्दों की तारीफ को क्या कहते हैं? मुर्दों की तारीफ को मरसिया कहते हैं। मुर्दों की तारीफ को मरसिया कहते हैं। समझ गए आप लोग? चलिए अगर क्लासेस में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ अच्छा बेहतर चाहिए, तो आप लोग बता सकते हैं कि सर इस तरह के क्लासेस हमारे लिए लाइए। ठीक है ना? हाल ही ने मुकदमे में लिखा कि जिंदों की तारीफ को कसीदा कहते हैं और मुर्दों की तारीफ को मरसिया कहते हैं। समझ गए? चलिए गज़ल और कसीदे के नापाक दफ्तर, गज़ल और कसीदे के नापाक दफ्तर, उफूनत में संडास उससे जो है बदतर। उफूनत में संडास उससे जो है बदतर, यानी कसीदे, सवाल आता है आपको कि गज़ल को संडास से बदतर, संडास तो समझते होंगे आप लोग, संडास से बदतर किसने कहा? बदतर किसने कहा है? तो क्या बोलिएगा? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। किसने कहा है? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने संडास से बदतर कहा है। किसको? गज़ल को। ठीक है ना? चीज़ें समझिए, याद रखिए। अगर कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको अहम लग रही है उसको नोट करते चलिए। ठीक है? चलिए हाली का ख्याल है कि कसीदा की बुनियाद महज तकलीदी मज़ामीन पर नहीं बल्कि शायर के जोश और वलवला पर हो तो शेर नहायत बुलंद हो जाता है। ठीक है? और कसीदा का ज़रूरी वस्फ भी है। कसीदा का ज़रूरी वस्फ है। ये किसका कहना है? हाली का। इस तरह का कॉल दे देगा आपको लाइन बाय लाइन और पूछ लेगा आपसे सवाल, तब उस वक्त तक जो है सब नोचते रह जाइएगा। इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा तो चीज़ें याद रहेंगी आपको। चलिए कसीदा का नक्काश अव्वल किसे कहा गया? कसीदा का नक्काश अव्वल किसे? याद रखिएगा, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को कसीदा का नक्काश अव्वल कहा गया। किसको? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को। चलिए आगे देखिए, ये हो गया इतनी चीज़ें उसकी इर्तिका के बारे में। अब जानेंगे मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को पढ़ेंगे। किसका? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को। ठीक है? मिर्ज़ा, तो नाम इसका मोहम्मद रफ़ी था। नाम क्या? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी। और तखल्लुस सौदा, और सौदा की पैदाइश कब हुई? 1712 को दिल्ली में सौदा पैदा हुए। चलिए इतनी चीज़ें जान गए हम लोग। चलिए आगे देखेंगे। सौदा का इंतकाल 1781 लखनऊ में हुआ। सौदा का इंतकाल कहाँ हुआ? 1781 लखनऊ में सौदा का इंतकाल हुआ। सौदा का इंतकाल कसरत से आम खाने की वजह से हुआ। बहुत ज़्यादा आम खाते थे। कौन? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा जो है, जो कसीदा निकाला, जिसको कसीदा का नक्काश अव्वल कहा गया। और इनकी मौत कैसे होती है? बहुत ज़्यादा आम खाने की वजह से। बहुत ज़्यादा आम खाने की वजह से। ठीक है ना? और सबसे ज़्यादा आम किसको पसंद था?
तो क्या बोलेंगे, मिर्ज़ा गालिब को भी आम बहुत पसंद था। ठीक है ना। चलिए, सौदा का इंतकाल किससे हुआ, कसरत से आम खाने की वजह से, समझ गए आप लोग। चलिए, सौदा की मौत पर उनके उस्ताद शाह हकीम, कौन थे उनके उस्ताद, शाह हकीम ने कहा था हमारा पहलवान सुखन मर गया। कौन उस्ताद, शाह हकीम। उस्ताद कौन, शाह हकीम। किसने कहा हमारा पहलवान सुखन, उनके उस्ताद ने, हमारा पहलवान सुखन मर गया। ठीक है। चलिए, अब देखेंगे, सौदा के वालिद का नाम मोहम्मद शफ़ी था। सौदा के वालिद का नाम मोहम्मद शफ़ी था, जो दिल्ली में सौदागर थे। कहाँ थे, जो दिल्ली में सौदागर थे। इनके वालिद का नाम मोहम्मद शफ़ी। सौदा का अजदाद, सौदा के अजदाद का पेशा सिपाहगिरी था। क्या था इनके अजदाद का पेशा, सिपाहगिरी। कहाँ से आए थे, बुखारा से आए थे। इनके अबाजाद कहाँ से, बुखारा से। सवाल कहीं से उठा के पूछ देगा। सौदा को तुर्की, अरबी और फारसी में महारत हासिल थी। सवाल पूछ देगा कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को कितने ज़बान में महारत हासिल थी, तो आप क्या कहिएगा, तुर्की, अरबी, फारसी और उर्दू में भी महारत हासिल थी। तो ये 4 ज़बान हो गए जिसको उस पर मुकम्मल था, मुकम्मल महारत हासिल थी। ठीक है ना। उर्दू के अलावा इन 3 ज़बानों में, उर्दू के अलावा तुर्की, अरबी, फारसी, और साथ साथ में उर्दू के 2 माहिर थे ही, कसीदा बहुत सारे लिखे। पहले ये फारसी में ही अशार लिखा करते थे। सवाल आएगा, सौदा पहले किस ज़बान में अशार लिखा करते थे, तो क्या बोलेंगे, फारसी में लिखा करते थे। ठीक है ना। किसके कहने पर इन्होंने उर्दू में अशार लिखना शुरू किया, उर्दू में अशार लिखना शुरू किया, तो क्या बोलिएगा, ये खान आरजू के कहने पर इन्होंने उर्दू में अशार लिखना शुरू किया। चलिए, समझ गए आप लोग इतनी चीज़ें, कॉपी पे नोट करते चलिएगा, आगे चीज़ें आएंगी। सौदा को नवाब आसिफुद्दौला ने क्या मलिकुश्शोरा का खिताब दिया था। मलिकुश्शोरा का खिताब किसने दिया था, नवाब आसिफुद्दौला ने। याद रखिएगा, अभी सवाल में आ सकते हैं ये सारी चीज़ें। मीर तकी मीर ने सौदा को मलिकुश्शोरा मानते थे। सवाल आएगा, खिताब किसने दिया था, तो खिताब आसिफुद्दौला ने। मलिकुश्शोरा मानते कौन थे, तो क्या बोलेंगे, मीर तकी मीर मलिकुश्शोरा मानते थे। चलिए, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। सौदा ने इब्तिदा फारसी शायरी से की और खान आरजू से इस्लाह ली। सौदा ने इब्तिदा कौन से शायरी से शुरू की, फारसी से। इस्लाह किससे ली, खान आरजू से। ठीक है। चलिए, सवाल देखेंगे, यहाँ देखेंगे, खान आरजू के कहने पर उर्दू शायरी की तरफ मुतवज्जह हुए। ठीक है ना। ये सवाल बार बार आता है, VVI क्वेश्चन है, VVI लाइन है ये, इसको नोट कर लीजिएगा। खान आरजू के कहने पर क्या क्या था, सौदा ने उर्दू के अशार शुरू किए थे। चलिए, सौदा को कुत्ते पालने का बहुत शौक था। ये शौक आखिरी उम्र तक कायम रहा। किसको, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को। शुजाउद्दौला ने सौदा के लिए 200 रुपये माहवार मुकर्रर किए थे। कौन, शुजाउद्दौला, उस वक्त के बादशाह थे। ठीक है। सौदा आसिफुद्दौला के ज़माने में फैज़ाबाद से लखनऊ आए। फैज़ाबाद से लखनऊ कब आए थे, आसिफुद्दौला के ज़माने में। ठीक है ना। फैज़ाबाद कब गए थे, तो ये शुजाउद्दौला के ज़माने में। ठीक है, याद रखिएगा, दिल्ली से शुजाउद्दौला के ज़माने में फैज़ाबाद गए, और उसके बाद इनके इंतकाल के बाद आसिफुद्दौला के ज़माने में ये फैज़ाबाद से लखनऊ आ गए। फैज़ाबाद से लखनऊ आए कौन, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। याद रखिए, ये सारी चीज़ें नोट करने वाली है। सौदा ने पहली बार मुसद्दस की शक्ल में मरसिया कहा। सबसे पहली बार मुसद्दस की शक्ल में मरसिया किसने कहा, तो क्या बोलेंगे, सौदा ने कहा। किसने, सौदा ने। ठीक है। सौदा को फारसी शोरा अनवरी और उर्फ़ी के बराबर समझा जाता था। सौदा को फारसी शोरा अनवरी और उर्फ़ी के बराबर समझा जाता था। ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। जिनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही वो जो है क्या करिए, तो क्या है, किसको समझा जाता था, सौदा ने पहली बार मुसद्दस की शक्ल में मरसिया लिखा। चलिए, सौदा को फारसी शोरा अनवरी और उर्फ़ी के बराबर समझा जाता था। ठीक है, अनवरी और उर्फ़ी के बराबर। चलिए देखेंगे आगे। सौदा को फारसी शोरा, सौदा को हिजविया कसीदे का बानी कहा जाता है। सौदा को हिजविया कसीदे का क्या कहा जाता है, बानी कहा जाता है।
चलिए, सौदा के मतबूआ कुल्लियात में 43 कसीदे हैं, यानी ये इनके कसीदे छपे वो टोटल कितने 43 हैं, जिनमें 39 मदहिया हैं और 4 हिजविया कसीदे हैं। मदहिया जो जिसमें तारीफ़ की जाए, हिजविया जिसमें उधेड़ कर रख दी जाए, यानी जिसमें बुराई की जाए, उसको हिजविया कहते हैं, ठीक है ना। और जो मदहिया जिसमें तारीफ़ की जाए, ठीक है। चलिए आगे चल के आगे देखते हैं क्या है। सौदा का मशहूर लामिया कसीदा बाबुल जन्ना जो हजरत अली की शान में है, इसको क्या कहा, लामिया कसीदा कहा गया। कसीदे का नाम क्या है, बाबुल जन्ना। किसकी शान में, हजरत अली की शान में। एक लाइन से आपको 3-3 सवाल 4-4 सवाल बन रहे हैं, सारे लाइन वेरी वीवीआई है, इसलिए याद रखिएगा आप लोग। सौदा का मशहूर लामिया कसीदे का नाम क्या, बाबुल जन्ना। किसकी शान में, हजरत अली की शान में, ठीक है ना। सौदा का मशहूर कसीदा लामिया कसीदा, ठीक है ना, जिसका नाम बाबुल जन्ना, हजरत अली की शान में। कोहे पैकर, रज़्मिए बहार, सुबह सादिक, तज़हीक रोज़गार सौदा के मशहूर कसीदा हैं, कसायद हैं। कौन, कोहे पैकर, रज़्मिए बहार, सुबह सादिक, तज़हीक रोज़गार। चीज़ें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को, ठीक है ना। सौदा के मरसी 91, रुबाई 80, हिजवियात 36 और मसनवी 24 है। देख रहे हैं ना। अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो क्या कीजिएगा, लाइक करने में मत कीजिएगा, है ना। लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए मेरे दोस्तों। मैं आपके लिए क्लासेस लेकर आ रहा हूं ताकि आप जो है सपोर्ट मेरा कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। जब आप क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तभी जो है ऐसे ऐसे क्लासेस मैं ला सकूंगा, नहीं तो हिम्मत हार जाऊंगा, ठीक है। चलिए, मसहफ़ी ने सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल कहा है। सौदा को किसने कसीदे का नक्काश अव्वल कहा, तो क्या बोलेंगे, मसहफ़ी ने कहा। सबसे ज़्यादा कसीदा लिखने वाले कौन है, तो मसहफ़ी हैं, अभी पढ़े हम, ठीक है ना। ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, मीर तकी मीर ने सौदा को सर आमद शोराय हिंदी कहा है। मीर तकी मीर ने किसको, सौदा को क्या कहा, सर आमद शोराय हिंदी। याद रखिएगा, सवाल मैं आपसे पूछूंगा अभी, ठीक है। मीर हसन ने सौदा को कसीदा व हिजों में साहिब यदे बैजा बताया है। किसने, किसने, मीर हसन ने क्या कहा है कि जो है कसीदा को हिजविया, मीर हसन ने सौदा को कसीदा व हिजविया में साहिब यदे बैजा बताया है, ठीक है ना। चलिए, कसीदा दर नाते रसूल ये किसने लिखा, तो ये जो है सौदा ने लिखा। किसके लिए, हुआ जब कुफ्र साबित व तगमय मुसलमानी, न टूटी शेख से जन्नारे मुसलमानी, हुनर पैदा कर अव्वल तर्क क्यों तब लिबास अपना, न हो जूं तैबी जौहरो दिगर न नंगे उरियानी। ये किनके अशार हैं, ये जो है ये कसीदा हैं, किनके कसीदा हैं, ये जो है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के कसीदा हैं। और ये किसकी शान में लिखा गया, तो आकाए दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखा गया। कौन, ये लाइन, और बहुत बड़ा कसीदा है ये। इसमें से 4 लाइन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, ठीक है। अब देखेंगे हम मारूजी सवालात। क्या देखेंगे, मारूजी सवालात। चलिए हम थोड़ा सा मारूजी सवालात को देख लेते हैं। मारूजी सवालात में देखिए क्या क्या आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। मारूजी सवालात में सबसे पहला सवाल क्या है, कसीदा कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है। कसीदा कौन सी ज़बान का लिखता है, तो अरबी का है या तुर्की का है या फ़ारसी का है या इब्रानी का है, अभी पढ़ाया हूँ, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब दीजिएगा। कसीदा कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है, कसीदा कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है, जवाब दीजिएगा आप लोग। तो कसीदा अभी बढ़ाया हूँ कि अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। कसीदा के कस्द के माना इरादे के हैं, एक तो ये है। एक कसीदा के माना मग़ज़ के हैं, मग़ज़ के, कसीदा के माना क्या है, कसीदा के माना मग़ज़ के भी बताया गया, ठीक है ना।
पेन काम नहीं कर रहा, थोड़ा देख लेते हैं पेन क्यों नहीं काम कर रहा। चलिए आ गया पेन। क्या हो गया, पेन काम नहीं कर रहा। अब काम कर रहा। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हम लोग पढ़ रहे थे कि कसीदा कौन सी जबान का लफ्ज़ है। क्या बोलेंगे? कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 क्या है? जिसमें मुतअद्दद मतला हो उसको क्या कहते हैं? मतला तो हम पढ़े हैं, जिसमें मुतअद्दद, जिस कसीदे में मुतअद्दद मतला उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जुल मतला या जुल मताले या जुल मतलैन या जुल मताले, जुल मुतला। तो किस क्या कहेंगे? इसका राइट हो जाएगा जुल मतलैन होगा, जिसमें कई, एक ने, दो ने, जुल मतला, जुल मताले या जुल मतलैन कहेंगे। क्या कहेंगे? जुल मतलाइन होगा, यहाँ आइन छूट गया, यहाँ मतलाइन। ठीक है, तो जुल क्या कहेंगे? जुल मतलाइन। समझ गए ना आप लोग? चलिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, सवाल नंबर क्या देखेंगे? सवाल नंबर 2, उर्दू कसीदे के अज्जाए तरकीबी कितने हैं? उर्दू कसीदे के अज्जाए तरकीबी कितने हैं? तो क्या बोलेंगे? 8 हैं या 5 हैं या 4 हैं या 12 हैं? तो उर्दू कसीदे के अज्जाए तरकीबी अभी बताया था, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 5 है। चलिए सवाल नंबर 4 देंगे, तस्बीब में कौन से अशार लिए जाते हैं? तस्बीब से मुराद कौन से अशार लिए जाते हैं? अभी बताया था, जो इब्तिदा में हो, जो बीच में हो, जो आखिर में हो, इनमें से कोई नहीं, या ये सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। तब तस्बीब से मुराद जो कसीदे के इब्तिदा में हो। चलिए सवाल नंबर 5 देखेंगे। सवाल नंबर 5 क्या है? कसीदे का तीसरा जुज़ क्या कहलाता है? क्या कहलाता है कसीदे का तीसरा? गुरेज, मदह, दुआ, तस्वीब या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अभी बताया था कि कसीदे का तीसरा जुज क्या कहलाता है? ये जो है मदह कहलाता है, राइट आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर देखेंगे हम 6, बाकायदा तौर पर पहला कसीदा गो किसको करार दिया गया? बाकायदा तौर पर पहला कसीदा गो अभी बताया था, कली कुतुब शाह को, वली दखनी को, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को, मसहफ़ी को, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग? मैं पहले ही बताया हूँ कि पहले जवाब हमसे पहले आप देंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को पहला कसीदा को बोलेंगे तो कली कुतुब शाह को, बाकायदा तौर पर बोलेंगे तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को, याद रखिएगा आप लोग। चलिए सवाल नंबर 7 देखेंगे, सबसे ज़्यादा कसीदा लिखने वाले कौन है? अभी बताया सबसे ज़्यादा कसीदा लिखने वाले कौन? तो मसहफ़ी, सौदा, खान आरजू या मीर हसन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। पहला सबसे ज़्यादा कसीदा लिखने वाले कौन है? तो मसहफ़ी हैं। कौन है सबसे ज़्यादा कसीदा लिखने वाले? मसहफ़ी। समझ में आ रही नहीं चीज़ें आप लोगों को? अगर कहीं पे भी कुछ डाउट लग रहा हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 8 देखेंगे, हाली ने जिंदों की तारीफ को कसीदा और मुर्दों की तारीफ को क्या कहा है? हाली ने जिंदों की तारीफ को कसीदा, मुर्दों की तारीफ को क्या कहा है? बताइएगा, मुर्दों की तारीफ को क्या कहा है? तो मुर्दों की तारीफ को मनकबत या कसीदा या गज़ल या मरसिया या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
मुर्दों की तारीफ को मरसिया कहा, किसने? अल्ताफ हुसैन हाली ने। चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं। गज़ल एक नापाक दफ्तर है, गज़ल एक नापाक दफ्तर है, ये कौल किसका है? ये कौल किसका है? मिर्ज़ा गालिब का है, अल्लामा इकबाल का है, अल्ताफ़ हुसैन हाली का, मीर हसन का, इनमें से कोई नहीं। तो गज़ल एक नापाक दफ्तर है, ये किसने कहा था? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा था, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा था। देखिए ये सवालात और ये पैराग्राफ, ये लाइन, ये जो है आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की कर रहे हैं, या बीपीएससी की कर रहे हैं, या जो है यूपी टेट की कर रहे हैं, यूपी टेट की कर रहे हैं, या DSSS की कर रहे हैं, DSSS की कर रहे हैं, ये सारे एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही अहम होने वाले हैं, क्योंकि मैं जो है डीपली सारे सवालात उठा के लाया हूँ। आप किसी भी कम्पिटिटिव उर्दू का एग्ज़ाम दीजिएगा, सब में ये सवालात आपको काम आएंगे। तो गज़ल एक नापाक दफ्तर है, ये कौल किसका है? तो क्या बोलेंगे? ये कौल अल्ताफ़ हुसैन हाली का है। सही, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 10 देखेंगे। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा कब और कहाँ पैदा हुए? तो बताया था वो 1713 लखनऊ में, 1724 पटना में, 1712 दिल्ली में, 1713 पूना में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ? 1712 दिल्ली में। चलिए सवाल नंबर 11 देखेंगे। सौदा का इंतकाल किस वजह से हुआ था? सौदा का इंतकाल किस वजह से हुआ था? अभी बताया, कैंसर से, शराब नोशी से, कसरत से, आम खाने की वजह से, इनमें से कोई नहीं, या मुंदरजा वाला सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कसरत से, आम खाने की वजह से सौदा का इंतकाल हुआ था। देखेंगे सवाल नंबर 12 देखेंगे। हमारा पहलवान सुखन मर गया, सौदा के बारे में ये किसने कहा था? हमारा पहलवान सुखन मर गया, मीर शाह हातिम ने, या मसहफ़ी ने, या मीर हसन ने, या मीर मोहम्मद काजिम ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शाह हातिम जो उनके उस्ताद थे, उन्होंने ही कहा था हमारा पहलवान सुखन मर गया। चलिए सवाल नंबर 13 देखेंगे। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को मलिकुश-शोरा का खिताब किसने दिया था? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को मलिकुश-शोरा का खिताब बताया नहीं था, एक बताया था किसने? मीर तकी मीर ने बताया था कि ये मलिकुश-शोरा है, लेकिन खिताब किसने दिया था? बताया हूँ आपको। राइट आंसर क्या होगा? बी सही हो जाएगा। आसिफुद्दौला ने दिया था। किसने? आसिफुद्दौला ने। चलिए सवाल नंबर 14 देखेंगे। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने किसके कहने पर उर्दू शायरी शुरू की थी? अभी बताया था, VVI क्वेश्चन में बताया था। कायम चांदपुरी, शाह आलम सानी, खान आरजू, या मीर मोहम्मद काजिम, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? बताइएगा आप लोग। बताया हूँ मैं, आप लोग पहले जवाब दीजिए मुझसे पहले, ताकि मैं भी जानूं कि आप कितना नंबर अर्न कर पा रहे हैं, कितना नंबर आप ला पा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खान आरजू। देखेंगे सवाल नंबर 15। सौदा को किसने कसीदे का नक्काश अव्वल कहा है? सौदा को किसने नक्काश अव्वल कहा है? तो मीर तकी मीर ने, लक्ष्मी नारायण ने, मीर हसन ने, मौलाना हुसैन आज़ाद ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? मसहफ़ी ने कहा था। किसने कहा था? मसहफ़ी ने सौदा को नक्काश अव्वल कहा था। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इन्हीं में से कोई नहीं सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 16 देखेंगे। सर अहमद शोराए हिंदी सौदा को किसने कहा? अभी बताया था, सर अहमद शोराए हिंदी सौदा को किसने कहा? मीर तकी मीर ने, मीर हसन ने, शेख चांदन मजहर, मिर्ज़ा मजहर जाने जाना ने। किसने कहा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मीर तकी मीर ने सौदा को सर अहमद शोराए हिंदी कहा था। चलिए सवाल नंबर 17 देखेंगे। अगर सौदा न होते तो उर्दू कसीदे को ज़ेरे बहस लाना भी फजूल होता। देखिए, अगर सौदा न होते तो उर्दू कसीदे को ज़ेरे बहस लाना भी फजूल होता। ये किसने कहा? मौलाना हुसैन आज़ाद, मीर तकी मीर, इमदाद इमाम असर, अब्दुलसलाम नदवी, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा इनमें, ये सही जवाब राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इमदाद इमाम असर ने कहा था अगर जो है सौदा न होते तो कसीदे को ज़ेरे बहस लाना भी फजूल होता। ठीक है, ये किसने कहा था? तो राइट ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 18 देखेंगे। चलिए कुछ ग्रामर के सवाल हैं वो भी देख लेते हैं। मुंदरजा झेल में इसमें मस्दर की मिसाल कौन सी है? इसमें मस्दर की मिसाल मैं आसानी से समझाऊं आपको। आना, आना जाना, खाना, खाना पीना, जिसके भी आखिर में आ जाए तो वो क्या समझिएगा? ये मस्दर की मिसाल है। इसमें मस्दर की मिसाल है। तो देख लीजिए इसमें ना कहाँ पे है? पढ़ो नहीं होगा, पढ़ाई नहीं होगा, पढ़ा करो नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है, पढ़ना। ना 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 आ जाए तो समझिए वो इसमें मस्दर की मिसाल है। ठीक है,
चलिए सवाल नंबर 19 देखेंगे। इसमें मारफा की पहचान कीजिए। मस्जिद, मंदिर, मक्का, स्कूल। इसमें मारफा, मस्जिद भी नाम है, मंदिर भी नाम है, मक्का भी नाम है, स्कूल भी नाम है। लेकिन मस्जिद, मंदिर और स्कूल ये आम नाम है, लेकिन मक्का जो है एक ख़ास शहर का नाम है। मक्का एक ख़ास शहर का, इसलिए इसमें मारफा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। अगर इसमें मारफा, इसमें नकेरा और इसमें जामिद ये सब नहीं पढ़े आप तो हमारे चैनल पे ऐमन एकेडमी, हमारे चैनल पे ऐमन एकेडमी पर ऐमन एकेडमी के प्ले लिस्ट में, ऐमन एकेडमी के प्ले लिस्ट में सारे ग्रामर के क्लासेस अपलोड है, वहाँ से जाके पढ़ लीजिएगा। आपको आसानी से इसमें के बारे में कोई भी डाउट कन्फ्यूज़न नहीं रह पाएगा। चलिए सवाल नंबर 20 देखेंगे हम। आशिक की ज़िद क्या होगी? आशिक की ज़िद क्या होगी? आशिका, मशकूक, इश्क या मुश्क? तो या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर, क्योंकि आशिक की ज़िद क्या होती है? माशूका। आशिक की ज़िद क्या हो जाएगी? माशूका। तो ये राइट आंसर है। तो इनमें जब ये चारों में कोई नहीं है तो ये सही जवाब हो जाएगा। तो समझ गए आप लोग अच्छे से। अगर क्लासेस मेरे दोस्तों आपको अच्छी लगी, आप चाहते हैं कि हम इस तरह के क्लासेस आपके लिए लाएं, तो आप जो है शेयर कीजिए, खूब दबा के शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितने आपके दोस्त हैं, आप तैयारी करने वाले हैं, आप कंजूसी शेयर करने में मत कीजिए, क्योंकि आप सोचेंगे कि हम शेयर कर देंगे तो हम वो उसकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। इस तरह से हम तैयारी कभी नहीं कर सकते। अगर इल्म के मामले में बुखालत होनी नहीं चाहिए। आप सदक़े जारिया बनिए। आप जितने लोगों तक शेयर करेंगे, जितना लोग इसको देखकर फ़ायदा उठाएगा, सभी का सवाब आपको मिलेगा। आप अपने हिस्से का काम करते जाइए, रिजल्ट है आपको देना, ये ऊपर वाले का काम है। तो आप खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, खूब शेयर कीजिए। अगर इस तरह के नोट्स से आप जो चाहिए, हमारे यूट्यूब चैनल ऐमन एकेडमी को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, और PDF हासिल करने के लिए आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में।